जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जन्म 13 तारीख को हुआ है और यह है 13 तारीख किस महीने की, चाहे वह आपकी जनवरी की हो या फिर दिसंबर की, यानी जनवरी से दिसंबर तक 12 महीनों में से किसी भी महीने की 13 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम आपके प्रत्येक गुण और अवगुण को डिस्कस करेंगे। आपको क्यों, अगर अभी तक सफलता नहीं मिली तो उसका क्या कारण रहा, अगर आपको किस फील्ड में जाएं तब अच्छे तरीके से सफलता मिल सकती है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आपके सभी छोटे से बड़े सभी डाउट के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बिल्कुल आराम से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता चलूँगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप बाय चांस इस वीडियो पर आ गए हैं, तब भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। आपको बहुत सारी बातों का पता लगेगा और सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चलिए एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि आपकी 50 मिनट के पास चली जाए, 45, 50, 55 मिनट की तो वीडियो बनती ही है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से और एक उस लेवल तक जिसमें आप खुद आगे की चीज़ों का पता कर सकें, उस तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगले एक घंटा में मान के चलता हूँ 45-50 मिनट आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहें, तो उसके लिए आपके साथ मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो में आपके साथ मैं क्या क्या शेयर करूँगा। आपके सभी प्रश्न जो होंगे, जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे वीडियो को देखते देखते या आपके मन में पहले भी हो, तो उनका सभी का प्रत्येक का जवाब मैं वीडियो में दूंगा। नंबर दूसरा, जीरो से सुपर लेवल। सुपर लेवल में किसे बोल रहा हूँ? उस लेवल तक जहां आपको लगे कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है और अब मैं आगे कुछ अपने आप से भी थोड़ा बहुत कुछ मेहनत कर सकता हूँ। एक एक बात बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सब कुछ यह फ्री में मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हों, उनको नहीं पता कि यह वीडियो किस प्रकार का कंटेंट क्रिएटर है, यह है चैनल। तो बता दूं, देखिए अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना है, एस्ट्रोलॉजी, पामलॉजी, यानी कि आपने अगर कभी ज्योतिष विद्या, हस्त विज्ञान, जिसमें आप आपकी हथेली को दिखाते हैं, उसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं, आप आपकी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, तो ज्योतिष विद्या, वास्तुशास्त्र, उन सब से रिलेटेड और भी अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि आज की इस वीडियो में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उससे आपकी पूरी लाइफ में क्या क्या चलेगा यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वह कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, किस कैरियर में आपको जाना चाहिए कि आप जल्दी सफल हो सकें और आपका दिल और यानी आपका पैशन और प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी हो सके और आपको संतुष्टि मिले। आपका परिवार आपके प्रति कैसा रहेगा, पैसा जो कि सबसे बड़ी दिक्कत दे देता है, तो पैसा कहाँ से, कितना, कैसे, कब आएगा, सेहत आपकी कैसी रहेगी, आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, आपकी शादी और बच्चे के बारे में, आपके रिश्ते संबंध और आखिर में उपाय के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि यह 40 से 50 मिनट की वीडियो जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके प्रत्येक सवाल का, प्रत्येक आपके गुणों का, प्रत्येक आपकी सावधानियाँ, आपके उपाय, सब चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप आगे इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं बीच में कोई आपसे नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो फ्लो बनेगा उसमें हम डायरेक्टली चलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब मैं यह भी समझ सकता हूँ, मोस्टली यही होता है कि बहुत सारे लोगों को वह नहीं मिल रहा होता जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, या वह नहीं मिल रहा होता जिसको वह सोचते हैं कि यह मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा होता, समय पे शादी नहीं हो रही होती, उनका कैरियर सेट नहीं हो रहा होता, जॉब छूट जाती है, या बहुत बार वो मन मार के भी काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक पर्सन, जो कि एक व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, जो कि एक छोटी सी उम्र से ही, मे बी 20, 22, 18, 25 साल की उम्र से वो अपने आप को झोंक देता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, किसी भी काम में।
तो आपने भी, आपके मम्मी पापा या आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं जो अभी काम कर रहे हो 18, 20, 22, 25 की एज से। एक नॉर्मली लड़का या लड़की कोई भी, तो वह अपना काम करना शुरू कर देता है। और आप देखते हो कि कई बार 60 साल की एज तक जब वह पहुंचते हैं तब भी उनके पास ना कोई सेविंग होती है, ना उन्होंने ऐसा लाइफ में कुछ बड़ा किया कि वह बोल सके कि यहाँ पर हमने कुछ बड़ा कर दिखाया। तो बड़ी मुश्किल से उनके पास कोई छोटी मोटी जॉब होती है। तो इनके क्या कारण होते हैं? देखिए, प्रत्येक चीज़ आपकी एस्ट्रोलॉजी से, यानी कि डायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपकी ज्योतिष विद्या से जुड़ी होती है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पर छोटे छोटे स्टेप्स के रूप में आपको लगातार मेरे फ्लो में आप भी चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, आपका भी कभी जन्म हुआ होगा, मेरा भी कभी जन्म हुआ था। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ध्यान रखेगा, वह दो चीज़ें अपने साथ इस दुनिया पर लेकर आता है। और यही दो चीज़ें जब वह इस दुनिया से जाता है, चाहे उसकी कोई भी उम्र रही हो उस समय, तो वह इन दोनों चीज़ों को अपने साथ लेकर चला जाता है। खास बात कि यह जो दो चीज़ें होती हैं, ना तो आप इसे ले सकते हैं और ना ही आप इसको अपनी उन दो चीज़ों में से एक दे सकते हैं। यह खुद की सारी जो भी पूरे ज़िंदगी में जो भी यह करता है, उसका जिम्मेदार यह खुद एक इंसान होता है। आपको लगता है बहुत बार कि यह जो मेरे ऊपर कंडीशन चल रही है अभी, तो वह किसी और इंसान की वजह से चल रही है, लेकिन नहीं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होते हैं। और आपको यह आखिर में, मतलब हो सकता है कि आपको 45 की, 50 की, 70 की उम्र में जाकर पता चले, जब आप कुछ चीज़ों को पढ़े, कहीं से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह जो चीज़ें हैं, यह आपको तो नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन यह पहले ही लिखी हुई होती हैं। और यह जो दो चीज़ें हैं, यही इन दोनों को बताती है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी और क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके साथ अच्छी बातें होंगी, क्या कुछ बुरे काम हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह दो चीज़ें हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह दो चीज़ें लेकर पैदा होता है। नंबर एक पहली होती है वह मूलांक, और दूसरी होती है आपकी भाग्यांक। डरिए मत, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ कि अभी बताता हूँ मैं आपको कि यह भाग्यांक और यह मूलांक आखिर होते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें, या आप इसको दो नंबर भी बोल सकते हैं। तो एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। अब ध्यान दीजिएगा कि मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके बच्चे या आप खुद के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक ही जगह पले बढ़े, एक ही क्लास में पले बढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, और एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें से एक लड़का आगे निकल जाता है, एक व्यक्ति, एक लड़की आगे निकल जाती है, दूसरा बहुत पीछे रह जाता है। क्या उसने मेहनत नहीं की? नहीं, उसने मेहनत तो की थी, लेकिन वह हमेशा इसी चीज़ को कोसता रहेगा कि मैं उस चीज़ को कर लेता। मेरे भाई, आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी। और यह कौन सी चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। मूलांक को मैं लिख रहा हूँ M। चलिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एक होता है मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक। अब एक बात बता दूं मैं, मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, मैं मान के चलता हूँ कि एक लड़के का जन्म हुआ है 13 तारीख को, उसका था सितंबर में हुआ है, और पूरी 2000 की उस समय पर वर्ष था। आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। ओके, आपकी एक बात और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को जिन लोगों का जन्म 13 तारीख को हुआ है वह तो देख ही सकते हैं, उनके लिए तो 100% कार्य करेगी। उसके अलावा कुछ लोग और इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका मूलांक 4 आता है और जिनका भाग्यांक 4 आता है। जिन लोगों को नहीं पता कि यह मूलांक और भाग्यांक क्या है, अभी हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो देखिए, 13/9/2000 हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली। आप आपकी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। देखिए, यह जो 13 तारीख है, इसका योग, यानी इसको जोड़ना है हमें। 1 और 3 दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, अब आया 4। तो जिस डेट को आपको जन्म हुआ है उसे बोलते हैं मूलांक। ध्यान रखिएगा, मूलांक। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर।
ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर नंबर किसे बोलेंगे? मूलांक को। और वह कौन सा है? जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। अगर किसी का जन्म 27 तारीख को हुआ है तो वह क्या करेगा? 2 और 7 दोनों को जोड़ लेगा, 2 और 7 9, तो इसका मतलब उसका मूलांक आ गया 9। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, यह तो यह इसमें पीछे हटा देता हूँ इसको। अब देखते हैं भाग्यांक। पहली एक बात बता देता हूँ कि भाग्यांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर नंबर। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ दीजिए, 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15। लेकिन आपको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो इस वजह से 1 और 5 को दोबारा से जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। तो इस व्यक्ति का या इस जातक का भाग्यांक कितना आया? इस केस में 6। तो ध्यान दीजिएगा, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों को कैलकुलेट कीजिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 कहीं पर भी आता है तो 4 कहाँ पर, या तो आपके मूलांक में हो, मैं ड्राइवर नंबर लिख देता हूँ मैं, या तो आपका 4 ड्राइवर नंबर हो, या फिर कंडक्टर नंबर हो 4, या फिर आपका अप्रैल में कहीं पर भी जन्म हुआ हो किसी भी तारीख को, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम, हो सकता है कि आप भटक रहे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही हो और आपकी स्ट्रगल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए बिल्कुल अब वीडियो को गहराई से शुरू करते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब देखिए, मैंने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर इन चीज़ों को क्यों कहते हैं। आप सभी ने बस में तो ट्रैवलिंग की ही होगी, यानी कि रोडवेज में तो आपने ट्रैवलिंग की ही होगी। आपने देखा होगा कि उसमें एक ड्राइवर होता है जो कि पूरी बस को ड्राइव कर रहा होता है, यानी कि बस को चला रहा होता है। और दूसरा होता है एक कंडक्टर। कंडक्टर, देखिए ड्राइवर का क्या काम है? बस को चलाना, बस को गति देना, बस की गति को धीमा करना, अब सभी पैसेंजर को एक डेस्टिनी से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। यानी कि बस को ऑपरेट कौन करता है? डायरेक्टली ड्राइवर। अब कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर ड्राइवर को सपोर्ट करता है। किस प्रकार से? जैसे कि व्हिसल बजाता है जब वो, तो बस रुकती है, ड्राइवर को पता होता है कि अब मुझे बस रोकनी है, तो वह पैसेंजर को उतारता है, सवारी को उतारता है, अगली सवारी को वहाँ से वो बस में बैठा लेता है। और कभी कभार अभी आपने देखा होगा कि जाम लग जाता है, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक में जब बस फंस जाती है, बड़ी सिटीज़ में ऐसा होता है, तो कंडक्टर ही उतरकर आगे का रोड देखता है। यानी कि ड्राइवर को पूरा सपोर्ट कौन करता है? कंडक्टर। ओके, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ के अंदर जो 2 नंबर हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर हमारी बस को, यानी कि हमारी पूरी लाइफ को चलाएगा, बल्कि चला ही रहा है। अब यह कैसे चलाएगा? बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं कि हमारी लाइफ के अंदर, आपको लगता होगा कि मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। नहीं, जो भी आपका ड्राइवर नंबर आया है उसके कुछ क्वालिटी होती है, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, यानी प्रत्येक नंबर कुछ ना कुछ बताता है। वह हर एक सेक्टर के बारे में आपको बताएगा, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस वर्ष में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, किस वर्ष आपकी शादी होगी, किस प्रकार के आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि आपकी सब बातें कौन बताता है? ड्राइवर नंबर। तो इस वजह से यदि हमें पता लग जाता है कि हमारा ड्राइवर नंबर क्या है और उसकी एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो आपको आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। तो कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर ड्राइवर को पूरा सपोर्ट करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अच्छे हैं तो सभी आपका सफ़र भी बहुत अच्छे तरीके से चला जाता है। अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के एंटी हैं, यानी कि उनकी दोनों की नहीं बनती, तो ड्राइवर के मन में भी गुस्सा रहेगा, कंडक्टर के मन में भी गुस्सा रहेगा। ड्राइवर बस को कहीं पर तेज़ कर दिया, कहीं पर आराम से ले ली, और कंडक्टर भी सवारियों के साथ बदतमीजी करता है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर होता है। अगर ड्राइवर और कंडक्टर, यह एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, अगर यह कॉम्बिनेशन एंटी नंबर का है तो आपको स्ट्रगल देंगे ही देंगे। समझ रहे हो आप कुछ? मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, और शायद इतना गहराई से मुझे तो नहीं लगता कि कोई समझा रहा होगा, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मैं आपको बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, कि बिल्कुल जैसे एक बच्चे को बताना चाहिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमें क्या पता चला कि एक होता है ड्राइवर नंबर और एक होता है कंडक्टर नंबर। इसको हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। इसके हमने फ़ायदे का पता कर लिया कि ड्राइवर ही हमारी पूरी लाइफ को चलाता है। कंडक्टर, देखिए जैसे कि आपका ड्राइवर 4 नहीं है, कंडक्टर 4 है, स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी? आपने बोला कि सर ये तो ड्राइवर आपकी पूरी ज़िंदगी को चलाएगा। मैंने क्या बोला कि कंडक्टर इसको सपोर्ट करेगा।
अब आप खुद बताइए, जब दो दोस्त हैं, जब उनकी अच्छी मित्रता है, तो यह कंडक्टर यानी एक दोस्त दूसरे की तो मानेगा ही, तो इसकी क्वालिटी यहाँ पर इससे प्रभावित हो गई, ड्राइवर कंडक्टर से प्रभावित होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो चलिए अब ज़रूरी बात कर लेते हैं कि हमने यह देख लिया कि ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। यानी कि देखिए, ड्राइवर को बोलते हैं मूलांक। बहुत जगह आपको मूलांक किताबों में, आपको मूलांक हिंदी की किताबों में आपको मूलांक मिलेगा लिखा हुआ। और कंडक्टर यानी सी को हम बोलते हैं भाग्यांक। और यह दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह फिजिकली हमें कुछ नहीं दिखता, आपको लगेगा कि आपने यह अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, लेकिन अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी अच्छे पंडित विद्वान से आप मिलोगे, तो उनको वह आपको डायरेक्टली बता दें कि यह तो डायरेक्ट पहले ही आपकी जन्म कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कि इस वर्ष में आपको यहाँ जाने के चांसेस हैं। आपको लगेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, तो पहले ही आपकी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोग यह बोलेंगे कि क्या सर मेहनत भी पहले से ही लिखी होती है? हाँ, मेहनत भी पहले से लिखी होती है, लेकिन मेहनत का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर की स्ट्रगल लिखी थी? देखिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यह लाइफ और इसमें जो चीज़ें हैं वह कैसे काम करती हैं, तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल चलेगा। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें देख ली, जान ली, पहचान ली कि ओके, ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, इसकी ये क्वालिटी है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। हो सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहो। हो सकता है कि जब आप आपके ड्राइवर कंडक्टर को उठाकर देखो, वहाँ पर लिखा मिलेगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एलिजिबल नहीं है, नहीं जा सकते, आपको प्राइवेट काम बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। तो आप प्राइवेट की तरफ कभी गए नहीं, पूरी ज़िंदगी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहे। आपको कोई छोटी मोटी आपने ले भी ली, तो आपका आईएएस बनने का या कुछ और सपना आपने देख लिया या आपको दिखवा दिया गया सपना, तो वह पूरा नहीं हो पाएगा, आपको रिग्रेट रहेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ, यह सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तब आप आपकी अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके। और यह वीडियो आपका चाहे कोई फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके कलीग्स, आपके जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके सहपाठी, आपके मित्र हैं जो भी, उनके लिए आप देख सकते हैं। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में स्पेशली अगर 13 तारीख को अगर कोई जन्मा है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर कोई अप्रैल के महीने में जन्मा है। नंबर 3 बात, मूलांक 4 आता है या भाग्यांक 4 आता है। तो यह स्पेशली वीडियो इन्हीं के लिए बनाई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे देखिए, हमने देखा कि 13 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 4, यह हो जाता है आपका मूलांक। अब देखिए, प्रत्येक नंबर, पहले एक बात बता दूं, कुल 1 से 9 तक ही हमारे मूलांक और भाग्यांक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 से 9 तक ही ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष विद्या के अंदर, जिसमें सूर्य को भी शामिल कर लिया जाता है, चंद्रमा को भी शामिल कर लिया जाता है। और आपके अरुण और वरुण जो कि आपके ग्रह हैं, 2 प्लैनेट हैं, उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। उसकी बजाय यहाँ पर राहु और केतु को काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 9 ग्रह हो जाते हैं और वही 9 ग्रह आपके जो मूलांक और भाग्यांक के रूप में आपके सामने आते हैं। ओके, आपने इतनी बातें समझ ली। अब देखिए, जो 4 नंबर है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको करता है आपका राहु। राहु एक ग्रह के रूप में, हम यहाँ पर मैं डायरेक्टली ग्रह बोल रहा हूँ यानी, ठीक है, तो आप ग्रह से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो राहु रिप्रेजेंट करता है किसको? 4 नंबर को। यानी कि जो 4 नंबर के लोग हैं, एक बात और बता दूं कि मैं जिसका किसी का भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को और आपका 31 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को और 31 तारीख को, किसी भी महीने की, यह इन 4 डेट्स को अगर आपका जन्म हुआ है, तब यह वीडियो आपके लिए 100% काम करेगी। आप देखोगे वही क्वालिटी में अब आपके बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं वह 4 नंबर राहु से प्रभावित होता है। तो इनको रूल कौन करेंगे? राहु। अब राहु के अंदर जो भी क्वालिटी होंगी वही इन लोगों के अंदर होंगी। इन लोगों की क्वालिटी क्या है तो मैं वह बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आपने राहु केतु कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा और बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं।
कि वह बोलते हैं ना कि अब आपके ऊपर राहु लगा हुआ है, राहु की 7.5 लगी हुई है, केतु लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब तक हम डरते ही रहेंगे, जब तक हम चीज़ों को नज़दीक से जाकर नहीं देखें और समझेंगे। तो आज मैं आपके अंदर से ये डर ख़त्म कर देता हूँ। क्यों? मैं आपको सही और सच्चाई के ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, राहु और केतु पहले यह एक ही थे, अब अलग अलग हैं। अब कैसे अलग हुए उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक बार अमृत मंथन हो रहा था, यानी कि जो देवतागण हैं उनको अमृत बांटा जा रहा था। देखिए, हमेशा से यह रहा ही है कि देवता होते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर पॉजिटिवता होती है वहाँ पर नेगेटिवता भी तो होती है, नकारात्मकता। तो वहाँ पर आपके नेगेटिव, जिसको हम पिशाच, भूत ऐसे करके कुछ वर्ड नाम दे देते हैं, राक्षस, सॉरी, भूत पिशाच से अलग राक्षस होता है। तो राक्षस यहाँ पर थे और दूसरी तरफ देवता। तो सभी देवताओं को अमृत मंथन यानी कि अमृत परोसा जा रहा था, अमृत दिया जा रहा था। तो पीछे से जो राहु केतु है, यह एक राक्षस था। तो यह क्या करता है, देवताओं की यह श्रेणी में आकर पीछे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको भी अमृत मिल गया और जैसे ही इसने अमृत को अपने पीना शुरू किया, इसके मुंह में इसने वो घूंट डाल दी थी। ओके, तभी विष्णु भगवान को इसके बारे में अंदेशा होता है कि यह तो कुछ गलत हो गया, लगता है कि अमृत किसी राक्षस के गले तक पहुंच गया। तब वो क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं और उनकी गर्दन को काट देते हैं। किसकी? यह जो राहु केतु राक्षस थे। ओके, तो उन्होंने गर्दन ही क्यों काटी? गर्दन इस वजह से काटी क्योंकि वह भी पावरफुल राक्षस थे। ठीक है, तो वह पावरफुल राक्षस थे, तो इस वजह से उनकी गर्दन काट दी गई। जो ऊपर वाला पार्ट था जिसमें उन्होंने अमृत को पी लिया था, तो अब अमृत रहा ऊपर ऊपर के हिस्से में, तो इसको बोलते हैं हम राहु। और जो नीचे का जो बाकी पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम केतु। तो ठीक है, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका राहु को और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब ध्यान दीजिएगा, जिसके पास 4 नंबर है, अब आपने देखा कि वह उसने अमृत तो पी ही लिया था, वह भी एक प्रकार से देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं और बहुत पूजे भी जाते हैं। तो इस वजह से जिसके पास 4 नंबर है उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होगा, दिमाग की उसके पास कोई कमी ही नहीं होगी, उसके पास आइडिया बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि जो नंबर 1 होता है जिसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर 4 होता है, यह दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। जो सूर्य के अंदर क्वालिटी होगी और जो नंबर 4 के अंदर क्वालिटी होगी, यानी जो जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है या जिसका मूलांक और भाग्यांक 1 आता है, तो उनके अंदर जो क्वालिटी होगी वही सेम 4 नंबर वाले लोगों के पास होगी। तो यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि बोलें या फिर आपका गोल्डन लक बोलें इसके लिए कि आपको यह 4 नंबर मिला है। ओके, तो अब देखिए, इनके पास दिमाग सबसे ज़्यादा होगा, किन किन लोगों के पास? 4 नंबर वालों लोगों के पास। तो इसका मतलब अगर दिमाग ज़्यादा है तो यह फिजिकली काम के बजाय मेंटली काम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को यह क्रैक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ दिमाग का ही खेल है, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक सुप्रीम पावर तक, एक ऊपर की पावर तक। कहाँ कहाँ पर यह जा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो दिमाग सबसे ज़्यादा होता है इनके पास। दूसरा, यह क्रांति लाने वाले होते हैं, क्योंकि अब आप सोच सकते हैं जब राहु केतु पीछे आकर बैठ सकते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा जालसाजी करके वो अमृत पी सकते हैं, तो यहाँ तो क्रांति लाना एक छोटी सी बात है। तो क्रांति का क्या मैं मतलब बोल रहा हूँ? क्रांति का मतलब है रिवोल्यूशन, यानी कि पूरे का पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर देना। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसको एक नया रूप दे देना। तो ऐसा भी अगर कभी हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले सुप्रीम ऊपर ही आपको पाएंगे, या फिर 1 नंबर वाले, क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती है। अब इनके अंदर जो बहुत बड़ी बात है वह क्या है? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनती मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन यह मेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। डिसिप्लिन में यह लोग बहुत रहते हैं। अगर यह डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित, यानी कि यह काम मुझे इस समय पर करना है, मुझे उसको उस दिन मिलना है, यानी कि इनको लेना देना सब, जैसे कि मुझे इस इंसान से इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने देने हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इस प्रकार के होते हैं। यानी कि यह डिसिप्लिन्ड, यानी कि यह बहुत ज़्यादा अनुशासित लोग होते हैं। अगर यह अनुशासन में ना भी रहें, आप खुद देख लेना कि इनको लगेगा कि लाइफ के अंदर कुछ तो मिस हो रहा है।
देखिए स्टेबिलिटी इनके पास बहुत अच्छी होती है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब हो गया, स्थिरता। और स्थिरता दोनों प्रकार से, एक जो आप बाहरी तौर पर देखते हो गाड़ी घोड़ा पैसा, यह भी इनके पास होती है, लेकिन इनके पास मेंटली स्टेबिलिटी जो कि बहुत कम रेयर लोगों के पास होती है, तो इनके पास वह स्टेबिलिटी भी होती है। और क्या यह स्टेबिलिटी इनको 18 19 20 की एज में मिल जाएगी? देखिए यहाँ पर एज का मैं फैक्टर नहीं डाल रहा हूँ, एज का फैक्टर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, लेकिन जो जो चीज़ें 4 नंबर देता है पहले एक बार आप वो सुनिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में से इनमें से कुछ क्वालिटी आई हो, कुछ आपको लगता है कि यार ये तो मेरी बात ही नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके पास नंबर 4 है तो आप पहले एक बार वीडियो को सुन लीजिए, फिर आपके इस डाउट पर भी मैं आऊँगा कि आपको यह क्यों नहीं मिली या क्यों उस लड़के किसी और लड़के को यह मिल जाती है। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं, यह हम्बल होते हैं, जिसको हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं। यानी कि अगर दो इंसान खड़े हैं, एक रिच है और एक पुअर है, तो यह उनमें कोई मतभेद नहीं करते। यह जो बड़ा इंसान है, जो उससे कुछ भी काम है तो उसके हिसाब से डीलिंग करेंगे, और बिल्कुल विनम्रता से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ उस हिसाब से यह क्या करेंगे, उस पुअर इंसान को, उस गरीब इंसान के साथ भी यह वार्तालाप करेंगे। यानी कि यह नहीं दिखाते कि यह बड़े इंसान बन गए हैं या कुछ भी हो गया है। और एक इनकी यह धार्मिक भी होते हैं। इनके अंदर एक खास बात है कि यह डोनेशन में, यानी डोनेट करने में बहुत यह इनका दिमाग रहता है कि मुझे अब यह करना है, डोनेशन के लिए मुझे डोनेट करना है। हो सकता है कि अगर आज आप छोटे लेवल पर हो सकता है कि आप एक कुत्ते को बिस्किट का पैकेट ही खिला पा रहे हो, लेकिन यह भी आपकी उस बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। इनकी तरफ से धोखा मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। यह क्या होते हैं, वर्कहोलिक। वर्कहोलिक किसे बोलते हैं? जो हर दिन अपने काम को काम समझकर करता है। यह हमेशा काम में डूबे रहते हैं। इनको कई बार नशे की आदत लग सकती है, लेकिन नशे सबसे बड़ा यह अपने काम को ही बना लेते हैं। अप टू डेट यह रहने की कोशिश करते हैं। आप बहुत बार देखोगे कि ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया पर जो हमेशा अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का फैशन चल रहा है, किस प्रकार का मुझे अब काम करना चाहिए, कहाँ पर मार्केट में मंदी है, कहाँ पर तेज़ी है, वर्ल्ड वाइड क्या क्या चीज़ें चल रही है, म्यूजिक की भी यह जानकारी रखते हैं। देखिए इनको क्या होता है, इनको हमेशा एक जगह रहना पसंद नहीं, तो इस वजह से यह क्या, किस विधि पर, यह समथिंग न्यू, यानी कि अब मुझे कुछ और नया चाहिए, उस प्रकार के आपका नेचर होता है। लर्नर होते हैं ये बहुत अच्छे। इनको किताबें पढ़ना, कुछ नया सीखना, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व खुद को रखते हैं। एक खास बात, जो बाहरी दुनिया है इन पर उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो बाहरी वातावरण है, जैसे किसी को देखकर कुछ इम्प्रेस हो जाना, किसी को देखकर खुद के साथ तुलना करना, इन लोगों के साथ बिल्कुल कम से कम होता है ये। यानी कि यह खुद के ही विचार, बाहर खुद के विचारों पर ही यह अटल रहते हैं। और इनको क्या होता है, यह चाइल्ड को, मतलब यह बच्चे टाइप लोगों को बहुत कम पसंद करते हैं। इनफैक्ट ये बच्चों से भी इतना लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत सारे आपने आपके मोहल्ले में किसी एक ऐसे एग्जाम्पल को उठा के देखिए, एक ही घर के अंदर ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो एक तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और दूसरा वो बच्चों को पसंद ही नहीं करता। तो यह हेट तो नहीं करते, लेकिन बच्चे और बच्चे टाइप लोगों से इनका, यह मैच्योरिटी को बहुत पसंद करते हैं। इनको मैच्योर लोग, जो दिमाग से मैच्योर हो सकता है कि फिजिकल ऐसे वो ना दिखें, लेकिन दिमाग से मैच्योर लोगों को, जो अच्छी बातें करें, जो दुनिया के लिए अच्छा सोच सकते हैं, यह खुद एक पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं, और उसी वाइब्रेशन पर यह लोगों को, जो लोग वहाँ होते हैं उनको पसंद करते हैं। तो इस वजह से इनकी लाइफ का, अगर मैं मंत्रा की बात करूं, इनकी लाइफ का एक ही मंत्रा है, डिसिप्लिन्ड। यानी अगर यह अनुशासित रहेंगे तब ही इनको, जो मैंने ऊपर बताया है, यह बातें मिलेंगी, इनके साथ घटित होंगी। अगर यह डिसिप्लिन्ड नहीं रहते, ऐसे ही इधर उधर जा रहे हैं, कोई शेड्यूल नहीं है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इनकी एक खास बात यही है कि अगर यह अनुशासित रहेंगे तब इनको वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। थोड़ा समय तो लगेगा, 1-2 साल का, कि जैसे कि इन्होंने कोई बड़ी जॉब क्रैक करनी है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स में जाना है, तो यह अगर उसके साथ डिसिप्लिन रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कि मुझे हर दिन यह काम करना ही करना है, नियत से, सच्ची श्रद्धा से काम करना है, तो यह सक्सेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर यह सोचते हैं कि मुझे वह करना है, लेकिन यह नहीं करते,
टाइम को टालते रहते हैं तो एक समय के बाद यह सभी चीज़ें, इनकी जो पावर है यह छिन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तब इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। अभी आप इस वीडियो के कमेंट खुद चेक कर लेना कि मोस्टली ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर मेरा मूलांक 4 है लेकिन मैं 25 साल से 50 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप इसी वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हो क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रखते, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, आप अनुशासित नहीं रहते। अनुशासित आपको सबसे ज़्यादा 1 नंबर और 4 नंबर वाले लोगों को रहना होता है, क्योंकि यही वो 2 नंबर हैं जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। जो पूरी, अगर आप आज भी इस पूरी दुनिया के प्रत्येक फील्ड के, आप म्यूजिक के उठा लीजिए, आप बिजनेस के उठा लीजिए, आप पॉलिटिक्स के उठा लीजिए, आप एजुकेशन सेक्टर के उठा लीजिए, अगर आप टॉप 10 पर्सनैलिटी को उठाओगे तो उसमें से आपको 1 और 4 नंबर वाले ही 50% तो आपको वही मिलेंगे। जो मैं टॉप हाईएस्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, हालांकि यह बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन वही लोग पहुंच पाते हैं, रेयर लोग, जिनके जो खुद को अनुशासित रखते हैं। अनुशासित कब से, जब उनको पता चल जाता है तो बाकी बची हुई चीज़ उनको खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर उनके लाइफ के अंदर आ जाती है। अगर हम बात करें और इनके बारे में तो इनको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना बहुत पसंद है। इनके दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि अब मुझे यह करना है, अब मुझे वह करना है, कुछ ना कुछ। और एक खास बात, इनके पास आइडिया की कोई कमी नहीं होती। इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन यह बहुत कम आइडिया के ऊपर काम कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तब तक इनकी फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी ना हो सकता है कि यह उस स्थान पर ना हो सकता है कि इनके फैमिली अलाउड ना करती हो। तो इस वजह से इनके आइडिया बहुत बार 1% ही, 1 या 5% यह काम कर पाते हैं। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों को रिसर्च के फील्ड में अगर आप जाते हैं, किसी भी टाइप की रिसर्च के फील्ड में आपको जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ट्रैवलर के रूप में, क्योंकि इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। तो पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग वास्तव में पूरी दुनिया को चेंज कर कर रख देते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप म्यूजिक के फील्ड में जा सकते हैं, आप आर्ट के फील्ड में जा सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के फील्ड में जा सकते हैं, आप एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर दिमाग की इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर क्रिएटिविटी का संबंध हुआ वहाँ पर 4 नंबर ज़रूर आएगा। मतलब कि ऐसे लोग एक्टर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, आप एक एडिटर, म्यूजिशियन, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग, हाँ एक बात मैं बोलूँगा, अगर आप आज गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं या फिर कोई C या D लेवल का, जिसको बोलते हैं C या D ग्रुप की, अगर आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो आपके आगे मैं आगे बताता हूँ कि आप क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि आपको यही लगेगा या फिर आप यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हो। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, वह आज की इस वीडियो में आपको आपका प्रत्येक डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ जो हूँ तो वो किस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं आपकी लकी ईयर की, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण वर्षों की बात करूँ, तो वह होंगे आपके जन्म का 4th ईयर यानी कि 4था साल, 13वां साल, आपका 22वां साल, आपका 31वां साल, आपका 40वां साल, आपका 49वां साल, आपका इसके बाद 49 के बाद आपका 58th, इसके बाद 67th 67वां साल, 76th। तो यह आपके ज़िंदगी के महत्वपूर्ण ईयर होते हैं। इनके अंदर आपके कोई जॉब लग सकती है, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। अभी आपको इस सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इलोन मस्क, जो कि USA के रहने वाले हैं, अमेरिका के, जिसको आप अमेरिका बोलते हो, ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा पीछे 2022-23 में उनकी जितनी प्रॉपर्टी, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी टोटल, उसका भी कई गुना अचानक से एक ही साल में, इनफैक्ट कुछ ही महीनों में उनकी इतनी संपत्ति डबल ट्रिपल हो गई। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या वह मेहनत पहले कम कर रहे थे तभी उनको कुछ मेहनत का फॉर्मूला पता लगा? नहीं, यह कुछ संयोग बनते हैं। कि आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई बीमारी का आना, तो उसमें डॉक्टरों की ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है।
कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, तो उसमें हमें ठंडी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यह सब प्री प्लान्ड होता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से अब जब टेक्निकल चीज़ों में उछाल आया तो उनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा उछाल आया और उनकी संपत्ति 2 से 3 गुना अचानक बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैं यह जो लकी ईयर है वह बता देता हूँ आपको कि आपका जो मुनाफा है कई गुना हो सकता है इन वर्षों में जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आपकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है, आपके मम्मी पापा को कुछ खुशी मिल सकती है, आपको कुछ खुशी मिल सकती है, आपके परिवार में कुछ नई चीज़ें, आपका हाउस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यह आपके लिए गोल्डन ईयर होते हैं। नंबर दूसरा, जो पहला वर्ष है आपका 10वां साल हो गया, आपका 19वां साल हो गया, इसके बाद 28वां साल हो गया, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ष होते हैं। अगर मैं आपकी एनिमी यानी कि जिन वर्षों से आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपने देखा भी होगा कि इसमें आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, आपका 8वां साल, इसके बाद आपका 17वां साल, इसके बाद आपका 26वां साल, इसके बाद आपका हो जाता है 35वां साल, इसके बाद आपका 44वां साल। इस प्रकार से जिस साल का टोटल 8 आता है, जो भी आपका फ्रेंड है अगर उसका नेम का टोटल या मूलांक 8 होगा तो आप पाओगे कि आपकी उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है ना। तो यह आपका इनेमी इसको नंबर हम बोलते हैं। मैंने आपके साथ स्टोरी डिस्कस कर ही ली, तो चलिए मैं अब फटाफट से एक बार आपको पॉइंट बता देता हूँ। जीवन के बारे में हमने बात कर ही ली। देखिए सबसे पहले तो हमने कैरियर के बारे में आपके बहुत सारे प्रोफेशन मैंने बता दिए। अगर आप इन प्रोफेशन में हो, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर कमेंट करके आप मुझे बताना। अगर आपके पास यह एक्चुअल नंबर है, अगर आप फिर भी इधर उधर भाग रहे तो फिर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। नंबर दूसरा, जीवन के बारे में बात करें तो आपका जीवन 25 साल तक जिसको हम बोलते हैं वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का रहता ही है, चाहे आपके पास नंबर 4 हो या नहीं हो। तो अगर आपके पास नंबर 4 है तब भी आपको या तो 25 से पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपकी नौकरी बाय चांस लग भी गई है तो उसके अंदर स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, आपको नौकरी पसंद नहीं आएगी, आप नौकरी छोड़ दोगे, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं होगा या फिर आपकी नौकरी जा भी सकती है। ओके, तो 25 के बाद आपकी स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है और 30 के आसपास जाकर आप बहुत आपके रिजल्ट आपको पता लग जाता है कि वाकई में मैंने लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा किया है। तो इस प्रकार से आपका जीवन चलता है। कैरियर मैंने बता ही दिया। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के अंदर इनके तो यह वह इंसान होते हैं कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभार हो सकता है कि इनके परिवार के जो व्यक्ति हैं उन्हीं में से किसी के साथ अनबन सी रहे, मतलब कि डायरेक्टली ना बनना। क्योंकि हो सकता है कि इनके परिवार के अंदर कोई 8 नंबर का हो या फिर उनका दिमाग किसी और प्रकार से ऑपरेट करता हो। वैसे ठीक ठाक रहेंगे लेकिन लंबे समय के लिए जो हम बोलते हैं विचारों का ना मिलना, तो लाइफ इनके परिवार में वो 1-2 मेंबर के साथ इनका हो सकता है। पैसे की अगर बात करूँ तो जो इनके शुरुआती डेज होते हैं तो वहाँ पर ठीक ठाक ही पैसा रहेगा, लेकिन एक एज के बाद जैसे 30 में अगर जब चले जाते हैं तो इनके पास पैसा इनको दिखने लग जाता है कि हाँ मैंने लाइफ के अंदर कुछ किया है। और नो डाउट अगर मैं गाड़ी घोड़े और ज़मीन प्रॉपर्टी घर इनकी बात करूँ तो इनके पास बेशुमार होगा, लेकिन अगर यह है उस मंत्रा को अपना लेते हैं, डिसिप्लिन अगर यह रहते हैं। सेहत की बात करूं तो सेहत इनकी सही रहती है, लेकिन अगेन अगर यह डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो, अगर यह डिसिप्लिन्ड नहीं रहते तो छोटी मोटी बीमारियां इनको घेरती ही रहती है। तो अगर मैं शादी की बात करूं, देखिए शादी शादी का एक ऐसा फैक्टर है क्योंकि शादी आपकी होगी तो ज़रूर, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं बता सकता कि आपके 25वें या 50वें साल में होगी। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपकी जो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है उससे पूरी एक कुंडली तैयार की जाती है, तो उससे ही आपको शादी और बच्चों का पता लग जाता है। लेकिन बच्चे इनके होनहार ही होते हैं। रिश्ते और संबंध की बात करूँ तो इनके रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो इनके रिश्ते बहुत कम होते हैं। संबंध यानी कि इनके संबंध इनके बेहतरीन रहेंगे, लेकिन रिश्ते जिसको हम फ्रेंड के साथ बोलें या फिर इनके दोस्त कुछ भी हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, बहुत कम होंगे। इनके टच में गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ संबंध ज़बरदस्त होते हैं। सावधानियाँ कुछ हैं अभी बताता हूँ मैं, और उपाय भी अभी साथ साथ में मैं बताता रहता हूँ। तो इनको क्या हो सकता है, या तो हमने इनकी पॉजिटिवता की बात की। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो और अगर आपको पता ही नहीं चलता तो आपके साथ
कुछ नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं कि आपको नो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि है ही नहीं। आपको आपकी लाइफ लगेगा कि उतार चढ़ाव, इसके अंदर उतार ज़्यादा है, चढ़ाव मेरी लाइफ के अंदर है ही नहीं। आपको लगेगा लोनलीनेस, जिसको हम अकेलापन बोलते हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी आपको हो सकती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाओगे, आप लोगों के सामने दबने लग जाओगे और अपना हक भी आप अच्छे तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाओगे। आपको एक चीज़ को पाने के लिए जिसको सिर्फ 2 महीने की ज़रूरत थी, आप वहाँ पर 4 से 5 साल भी लगा दोगे और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। तो यह कुछ लक्षण होते हैं जब आप डिसिप्लिन नहीं रहते, जब आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रखते। तो आपको क्या करना चाहिए? और भी देखिए, स्पीकिंग, जो ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर इनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले इनके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और यही इनके दिमाग की एक नेगेटिविटी भी हो सकती है कि इनको लगता है कि मैं यह काम करूं या वह काम करूं, तो इस वजह से यह एक ही स्थान पर घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हैं। तो यह भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है? तो एक तो आपको आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करना है कि मैं एक्चुअल में किस प्रकार का हूँ और मुझे कहाँ जाना है, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो सबसे बड़ा मंत्र है, डिसिप्लिन आपको रहना ही रहना है। डिसिप्लिन आपको रहना ही रहना है हर एक हालात में, नंबर 2 बात। नंबर तीसरा, आपको डोनेट करना है। डोनेट आप किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ लोगों के लिए अगर पॉसिबल हो सके कुछ फल फ्रूट या अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे, मैं डायरेक्टली किसी जो रोड पे होते हैं उनको के लिए, मैं जो मांगते हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जिसको वास्तव में ज़रूरत है उनको आप दे सकते हैं। पशुओं के लिए आप चारा डाल सकते हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों को सब्ज़ी तक दे सकते हैं, आप फल दे सकते हैं। आप किसी अच्छे अगर आपके पास पॉसिबल हो सके तो आप कुछ 1-2 लड़के को पढ़ा सकते हैं आपके पैसों से। तो यह जो सब चीज़ें हैं, अगर यह सब मिलती हैं, अगर आप इनसे क्या होगा कि यह सब चीज़ें काम करेंगी, यह तो बाद में काम करेगी। इनसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप धार्मिकता की तरफ और भी बढ़ेंगे और आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। तो अगेन मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर ऐसे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो यह बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके लिए यह सभी जो मैंने फील्ड बताए हैं, आप बहुत सारे अलग अलग काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले एक टारगेट को हासिल करना है। अगर आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते तो आपकी लाइफ कभी इस पॉइंट पर कभी उस पॉइंट पर ऐसे चलते चलते आप कब 40-50 के हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इतनी सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। यह हो गई नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या है? अब आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि सर मेरे पास नंबर 4 है, मेरी मम्मी के पास नंबर 4 है, कहीं पर भी वह नंबर 4 हो सकता है कि सर मुझे जिस प्रकार से आपने रिजल्ट बताए वैसे नहीं मिल रहे। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके कुछ और डाउट है, मैं सभी डाउट को इकट्ठा ले लेता हूं। आप यह बात पूछ सकते हो कि सर मुझे इसमें से कुछ रिजल्ट मिले, कुछ नहीं मिल रहे। नंबर दूसरा आपका डाउट होगा कि सर इसमें से जो आपने बातें बताई इसमें से तो 1% भी मेरे साथ मैच ही नहीं होती। तो ऐसा कि किस वजह से आपके साथ बातें मैच नहीं होती या किस वजह से आपका स्ट्रगल लगातार बढ़ रहा है, किस वजह से आपको अभी तक वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। तो इसके क्या कारण है? इसके बिल्कुल सिंपल से रीज़न है। नंबर 1 बात, जो नंबर 4 है और जो आपका दूसरा नंबर है, जिसको मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, यदि उसके साथ वह एंटी नंबर है तो आपकी स्ट्रगल लगातार बढ़ा देता है। आपको जो चीज़ें एक राइट टाइम पे मिलनी चाहिए थी वो बहुत 10-20 साल के बाद मिलती हैं या बहुत बार मिल भी नहीं पाती। आपकी जो पावर थी वह पूरी छीन लेता है यह, जो अगर आपके पास एंटी नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो आपको आपका कॉम्बिनेशन चेक करना है, नंबर 1 बात। इसके उपाय भी मैं बताऊंगा। नंबर 2, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि वह बोलते हैं कि सर मेरे पास 4 नंबर है, लेकिन वह इंडिया के अंदर क्या है कि 2 डेट ऑफ बर्थ चलती है, एक रियल और एक डॉक्यूमेंट वाली। तो हमें चाहिए होती है जिस तारीख को आप एक्चुअल पैदा हुए हो, तो आपको वह अगर उसके अंदर 4 नंबर है तब आपके लिए यह सभी चीज़ें हैं। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात कि अगर आप बोलो कि सर मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रही, हो सकता है कि आपके पास 4 नंबर भी हो
हो सकता है कि आपकी सही डेट ऑफ बर्थ में हो, आपके पापा मम्मी भाई बहन किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो नंबर, और आपका एंटी नंबर भी ना हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो, तब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन नहीं है। आपको बेशक से लगता हो कि मैं डिसिप्लिन में हूँ। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? आपको खाली बाहरी दिखावा नहीं करना कि 2 बजे से ऑफिस आया हूँ मैं, इसके बाद 1 घंटे का रेस्ट किया, उसके बाद ये काम किया, उसके बाद वो तो आपका कर्म है, वो तो आपको करना ही है, तभी आप यहाँ तक पहुँचोगे। डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? दिमाग से, दिमाग की कुछ, किसी के बारे में कुछ गंदा ना सोचना, किसी के बारे में कुछ उल्टा ना सोचना, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट कनेक्शन है वह आपके यूनिवर्स में जाता है कि मुझे किन लोगों के लिए अच्छा करना है, कि मुझे किस प्रकार के मेरे सपने हैं, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किस रास्ते से मैं जाना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके, लेकिन वो उतनी जल्दी ही नीचे आते हैं। आज के समय पर अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो 10 ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे, हालांकि मिल जाएंगे, लेकिन जिनको जिनको बहुत ज़्यादा लोग उन पूजते हैं, मानते हैं, हालांकि मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर ऐसे इंसान होते हैं। तो हम क्या सोच सकते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या में से क्या सिर्फ 150 ही लोग ऐसे पैदा हुए? देखिए, अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हम लिखवा कर लेकर आते हैं, अब आप एक बात सोचिए कि लगभग 20 करोड़ लोगों के पास भारत में 4 नंबर है, तो क्या, बल्कि 25 करोड़ के आसपास, 20 करोड़, 18-20 करोड़ के आसपास 4 नंबर आता है, तो क्या वो सभी वैसे ही बने हैं जिस प्रकार से मैंने वीडियो में बताया? नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पर? एक तो आपका मूलांक नंबर, एक आपका भाग्यांक नंबर, इसके बाद जो आपका नामांक है, यानी जो आपका नेम नंबर है, वह भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी शादी हो चुके है तो आपकी लाइफ पार्टनर का मूलांक नंबर वह भी आपको प्रभावित करता है, आपके बच्चों का भी, आपका या आपके मम्मी पापा का भी मूलांक नंबर आपको प्रभावित करता है। तो वहाँ से चीज़ें रुक जाती हैं, मेहनत बढ़ जाती है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग कभी कुछ समझने की या जानने की कोशिश ही नहीं करते और हमेशा भागते ही रहते हैं। तो हमें वहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वह हमारा कर्म है। लेकिन हमें यह जो दूसरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज पूरी वीडियो हमने तैयार की है, तो इसके प्रति भी हमें जागरूकता की बहुत ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपके शायद ही कोई डाउट बचे होंगे। यदि अब भी आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके, तो यह थी पूरी की पूरी एक वीडियो, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है। सभी चीज़ें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बीच में मेरा और आपका फ्लो नहीं तोड़ूंगा लाइक बोलकर। आप एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि आपको वीडियो किस प्रकार की लगी। दूसरा कमेंट आप कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ डाउट लगा हो तो। एक ही शेयर करना है अगर आप चाहें तो, यह भी शेयर उस इंसान तक जिसको आप हमेशा चाहते हैं कि यह प्रोग्रेस करे, लाइफ में तरक्की करे। ओके, तो और एक बात कि जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि मेरा लाइफ का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि मैं भी डोनेट कर सकूँ किसी भी प्रकार से, आपको समझाकर, जागरूक कर इसी प्रकार से। ओके, और एक बात और कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यानी कि आपके अंदर वो सब चीज़ें विद्यमान हैं, लेकिन ज़रूरत कहाँ है? सिर्फ एक्शन की। इन चीज़ों को आप ढूंढना शुरू कीजिए। जिस प्रकार से मेरी फ्री में वीडियो है, इस प्रकार से बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको बताएंगी, और कुछ बातें तो मैंने आपको बता ही दी कि आप डोनेट कर सकते हैं, तब आपके लाइफ ट्रैक पर आने लग जाती है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप आज आपने बहुत कुछ नया सीखा है, और भी बहुत सारी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। या आपका, जैसे आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है, किसी आपके फ्रेंड का जन्म किसी भी तारीख को हुआ है, तो प्रत्येक तारीख की हमने अलग से वीडियो बना रखी है, प्रत्येक मूलांक की, प्रत्येक भाग्यांक की, सभी टॉपिक पर अलग अलग प्रकार से वीडियो हमने बना रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। तो आपने जो आपका इतना कीमती समय अब तक हम सबने इकट्ठे मिलकर स्पेंड किया, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।